हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12 फ्लेमिंगो की सेकेंड पोम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम के फिगर्स ऑफ स्पीच मीनिंग पोएटिक डिवाइसेस देखेंगे। बहुत रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही थी दैट यू गाइज वांटेड मी टू टेक अप द पोएटिक डिवाइसेस फॉर दिस पोम, सो हियर वी गो। लेट्स गेट गोइंग और जल्दी से हम देख लेते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। Yes, you must sit back with a pen and a paper because बहुत सारी figures of speech इस poem में employed हैं. Okay, but before we begin, children, I would like to just talk about the central idea जिसको theme भी बोलते हैं. ओके कि इस पोम का जो थीम है, जो सेंट्रल आइडिया है, वो क्या है? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू नो द सेंट्रल आइडिया, it's not easy for you to relate to whatever else you're gonna learn about the poem. So यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन्स हैं, उसी में स्टीफन स्पेंडर इज टॉकिंग अबाउट सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, मीनिंग जो इसका बेसिक आइडिया है जिस पे ये पूरी पोम बेस्ड है वो इनजस्टिस पे है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी पे बेस्ड है. ऑलराइट, what you have to understand children, चाहे आपका कोई भी प्रोज या पोइट्री हो, बी इट लॉ स्प्रिंग और बी इट दिस पर्टिकुलर पोम, आपको हमेशा ध्यान रखना है जिसमें भी पॉवर्टी स्ट्रिकन कैरेक्टर्स हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन, इनजस्टिस, इनइक्वालिटी की बात ज़रूर होगी. सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर अबाउट दिस पोम ऑल्सो. यहाँ किसके लिए हो रही है सोशल इनजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटी? कौन फेस कर रहा है? स्टूडेंट्स. ओके, कौन से बच्चे हैं ये? जो स्लम स्कूल के क्लासरूम में हैं, जो स्लम में रहते हैं और वहाँ के स्कूल को अटेंड करते हैं. Alright, so let's get going children with the figures of speech जिनको poetic devices या literary devices भी बोलते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं symbolism. ओके, सिम्बॉलिज्म का फर्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं फ्रॉम दिस पोम. ये जो पोम है ये एक बहुत सैड पिक्चर शो कर रही है पॉवर्टी की, एंड बिकॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन ये स्कूल के बच्चे हैं, सो काफ़ी कुछ हम पेन एंड सफरिंग भी पोर्ट्रे होते हुए इस पोम में देख सकते हैं. और ये पेन एंड सफरिंग इतनी एक्सट्रीम में है दैट इट अराउजेस हॉरर ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जो कि बर्डन्ड है लाइफ को लेके, एंड जो लाइफ की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो भी इनको प्रोवाइडेड नहीं है. दे आर आउट ऑफ रीच फॉर दीज चिल्ड्रन. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल सिम्बॉलिज्म का हम देख लेते हैं डोनेशंस. डोनेशंस वो चीज़ों को सजेस्ट करती हैं जो इन बच्चों के लिए आउट ऑफ रीच हैं. फॉर इंस्टेंस, अगर आपने पोम पढ़ी है तो आपको पता होगा जिन चीज़ों की बात हो रही है, जो चीज़ें डोनेट की गई थी, दे वर ऑल पोर्ट्रेइंग द सोसाइटी दैट वाज रिच एंड सिविलाइज्ड. ये बच्चे तो उससे रिलेट ही नहीं कर पा रहे थे उन डोनेशन से, जैसे कि शेक्सपियर्स हेड या क्लाउडलेस एट डॉन, ब्यूटिफुल टायरलीज वैली की इनको पिक्चर दे दी गई है, या फिर एक मैप दे दिया गया है विच हैज़ बीन डोनेटेड टू देम. सो दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू एनी ऑफ दीज थिंग्स. सो डोनेशंस सिम्बलाइज करते हैं, सजेस्टिव हैं उन चीज़ों के लिए जो इन बच्चों के ऑलरेडी आउट ऑफ रीच हैं. Okay, so these donations offer the unreachable elements of life, and there is an attempt to impart education through such unrealistic examples, जो कि एक फार्स है. मीनिंग डोनेशंस इनको दिए तो जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा जा रहा है कि क्या इन बच्चों के लिए काम आएगा, यूटिलाइज हो पाएंगी वो चीज़ें इनके लिए, क्या वो से रिलेट कर पाएंगे, डू दे रियली नीड देम और नॉट. ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल सिम्बॉलिज्म का देखते हैं. सार क्रीम वॉल्स. वॉल का कलर हमें पता है क्रीमिश कलर है, मीनिंग येलोइश है, एंड सार का मतलब क्या हो गया? अनप्लेजेंट. देयर इज अ स्टिंक. ऑलराइट, अनहाइजीनिक कंडीशंस तो ऑलरेडी है, और ये जो क्लासरूम है ये इल इक्विप्ड है एंड बहुत डर्टी है, एंड ओवर द ईयर्स और ज़्यादा ये वॉर्न आउट होती चली जा रही है. सो रिमेंबर, सार क्रीम वॉल सिम्बलाइज करती है बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल कंडीशंस इन बच्चों की लाइफ से रिलेट करके. ये जो वॉल्स हैं, सार क्रीम वॉल्स,
walls, they are also suggestive of the bitter life that the slum children lead. ठीक है, क्योंकि इनकी जो लाइफ्स है उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ कैसी है, बिटर है. ये इनकी लाइफ्स की बिटर रियलिटी भी है जो शोकेस की गई है थ्रू द मेंशन ऑफ सार ग्रीन वॉल्स. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर सिम्बोलिज्म, ओपन हैंडेड मैप. वर्ल्ड भी बोला गया है जिसको. ये मैप क्या ऑफर कर रहा है, क्या दिखा रहा है, बाउंटी मीनिंग ब्लेसिंग्स ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड ब्यूटिफुल. ओके, वो चीज़ें जो सिविलाइज सोसाइटी में अबंडेंस में मिलती है, बट इन बच्चों के लिए इट्स लाइक अ ड्रीम. ऑलराइट, और जो मैप वो क्या शो कर रहा है, आई मीन क्या सिंबलाइज कर रहा है, इट्स सिंबॉलिक ऑफ होप्स एंड एस्पिरेशंस. इन बच्चों के भी ड्रीम्स हैं, जैसे हर किसी के ड्रीम होते हैं, इन बच्चों के भी एस्पिरेशंस हैं. ठीक है, और जब वो उस मैप को देखते हैं तो उनको मोटिवेशन मिलता है कि हम वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें एंड बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दैट बिलोंग्स टू द रिच एंड द सिविलाइज्ड एंड द पावरफुल. ओके, एक चीज़ और इसमें हम बोल सकते हैं कि ये जो मैप है, इट इज़ बेसिकली ड्रॉन एट द विल ऑफ द रिच एंड द सिविलाइज्ड पीपल. मीनिंग उन्होंने ही, जितने भी बड़े बड़े कॉन्करर्स आए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने विल के अकॉर्डिंग, अपने विम्स एंड फैंसीज के अकॉर्डिंग वर्ल्ड को डिवाइड किया एंड रूल किया. नेक्स्ट हम देखते हैं, सो लेट स्काई इज सिंबॉलिक ऑफ एब्सेंस ऑफ होप. ठीक है, वी ऑल अंडरस्टैंड दैट लेड जो है वो एक ऐसा मेटल है जो टॉक्सिक होता है. ठीक है, एंड लेड स्काई कैसे स्काई को शो कर रहा है, जो पोल्यूटेड है, टॉक्सिक विद स्मॉग. ऑलराइट, एंड वो क्या करता है, वो इन बच्चों के जो एस्पिरेशंस हैं उनको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उनके लिए एक ऑब्स्टेकल की तरह है. सो यहाँ पे जब लेट स्काई के बारे में बात हो रही है, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लेट स्काई, तो जस्ट रिमेंबर दिस शोज एब्सेंस ऑफ होप. Okay, so these children can visualize only a narrow path enclosed by a dull sky. Next हम देखते हैं, narrow streets symbolize restricted life. ठीक है, क्योंकि narrow streets यहाँ पे क्या हमें समझ में आ रहा है, they do not lead the children to a better future. जैसे उनकी slum area के जो lanes हैं वो narrow हैं, and obviously it will not lead to a brighter future. Next example of symbolism, ships, sun, love. ओके, यहाँ पे एक डीपर कॉनोटेशन भी है, एक डीपर मीनिंग है. ये जो चीज़ें हैं, शिप, सन, लव, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, क्या सिंबलाइज कर रही हैं, दोज थिंग्स विच आर अगेन आउट ऑफ रीच ऑफ दीज चिल्ड्रन. ओके, सो दिस एक्सप्रेशन इज सिंबॉलिक ऑफ द जॉय एंड ब्राइटनेस ऑफ लाइफ which these children are deprived of. इनके रीच के बाहर है, क्योंकि वो ये शिप, सन और लव ऐसी लाइफ को शो कर रही है जो कि फुल ऑफ ब्राइटनेस है, फुल ऑफ जॉय है. बट यहाँ पे जब हम इन बच्चों को देखते हैं तो वो बर्डन है एंड डिजीज्ड हैं. ऑलराइट, सो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर सकते इन चीज़ों से. सो दीज थिंग्स आर ऑल्सो आउट ऑफ रीच ऑफ दीज चिल्ड्रन. और एक चीज़ यहाँ पे और भी है चिल्ड्रन, आप देखोगे, अगर ये वाला स्टैंजा पढ़ोगे तब आप समझोगे that you know ship, sun and love इन बच्चों को टेम्प्ट करती हैं to adopt wrong methods to get their dreams fulfilled. All right, so बहुत negative way में Spender has put this forward. Next symbolic meaning देख लेते हैं हम यहाँ पे, with mended glass. It means that the slum children repair and use the objects discarded by the affluent. जो rich people जो चीज़ें गिव अप कर देता है, थ्रो कर देते हैं, ये बच्चे उन चीज़ों को यूज़ करते हैं. यहाँ पे ब्रोकन स्पेक्टिकल का भी एग्जाम्पल है. ओके, सो सिम्बॉलिकली इसका मतलब क्या है, दैट नेसेसिटी डिसाइड्स द यूटिलिटी और यूजलेसनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की तो आप किसी की फेंकी हुई चीज़ भी उठा लोगे, तो वैसे ही ये बच्चे भी करते हैं. फिर हम देखते हैं विंडो. विंडो सिंबलाइज करता है एक ऐसा वर्ल्ड जो बियॉन्ड द स्लम्स है. ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, ये दे आर लुकिंग एट दैट ब्यूटिफुल वर्ल्ड
ये तो अपने कन्फाइन है स्लम्स में, एंड बहुत मुश्किल है इनके लिए ब्रेक थ्रू करके उस ब्यूटीफुल वर्ल्ड में जाना, बट स्टिल यू नो दे ये जो विंडोज हैं उसके थ्रू कैच अ ग्लिम्स ऑफ दैट ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ओके। एंड इनको ये भी समझ में आ रहा है जब इस विंडो के थ्रू वो उस वर्ल्ड में देख रहे हैं कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं जो इनके रीच से बाहर हैं। नेक्स्ट सिंबॉलिज्म का एग्जाम्पल ग्रीन फील्ड्स गोल्ड सैंड्स, ओके। क्या सिंबलाइज करते हैं ग्रीन फील्ड्स एंड गोल्ड सैंड्स? केयर फ्री एंड अ वेरी हैप्पी लाइफ, जिसमें नेचुरल ब्यूटी है, नेचर्स बाउंटी है, ऑलराइट। तो ये क्या शो कर रहा है? एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ सोशल एंड इकोनॉमिक इनजस्टिस नहीं है। So let's go back to the theme children. Remember theme में central idea में हमने क्या 4 words देखे थे? 4 words: social injustice and class inequality. लेकिन जब बात आती है green fields and gold sands की, so we understand. So Spender is visualizing a world. He is dreaming of such a world for these children जहाँ पे equality है and injustice नहीं है, okay? सन देख लेते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेफरेंस है सिंबोलिज्म का। सन सिंबलाइज करता है द ग्रेस एंड लाइट ऑफ गॉड, ठीक है। सेकेंडली हम ये भी बोल सकते हैं दैट सन सिंबलाइजेस, सन रेफर्स टू लाइट ऑफ नॉलेज, जैसे बोलते हैं ना टॉर्च ऑफ नॉलेज, तो लाइट ऑफ एजुकेशन को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और पोएट स्ट्रांगली फील करता है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है और सन की तरह पावरफुल है तो वो क्या करेगा, इस वर्ल्ड को वो ट्रांसफॉर्म करने की उसकी कैपेबिलिटी हो सकती है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं चिल्ड्रन, रेटरेशन, जिसे रेपिटेशन भी बोला जाता है। सो रेटरेशन का हमें रेफरेंस मिलता है फा फा इस एक्सप्रेशन में, ओके। और ये क्या शो करती है कि दीज चिल्ड्रन आर वेरी डिस्टेंट फ्रॉम दोज एनर्जेटिक एंड वेल फेड चिल्ड्रन, ठीक है। इनकी लाइफ और नॉर्मल चाइल्डहुड लीड करने वाले बच्चों से डिफरेंट है। अब देखते हैं सिमिली का एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये, लाइक रूटलेस वीड्स। यहाँ हमको ये भी समझना है जो कंपैरिजन है वो क्या है, इन बच्चों को कंपेयर किया क्या है रूटलेस वीड से। मतलब वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स है ना, जिनकी किसी को ज़रूरत नहीं होती, इनसिग्निफिकेंट होते हैं, तो उनको अपरूट करके थ्रो कर दिया जाता है। वैसे ये बच्चे हैं, इनकी भी एग्जिस्टेंस एकदम इनसिग्निफिकेंट है, इनको भी ये भी किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ओके। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड बिकॉज इनके हेयर अनकेम्ड है, कोम्ड नहीं है, तो वो भी रीज़न है क्यों इन बच्चों को कंपेयर किया गया है वीड से, ठीक है। एंड जस्ट लाइक अपरूटेड वीड्स जो होते हैं उनको अपरूट कर दिया जाता है तो दे ले स्कैटर्ड, है ना, क्योंकि रूट नहीं होती है उनकी, तो इधर उधर स्कैटर हुए पड़े रहते हैं। वैसे ही इन बच्चों के जो हेयर है अनकेम्ड है और इनका जो वीक एंड अंडरनरिश फेस है उनको कवर कर रहे हैं। Children, let's look at the next example of simile. These windows that shut upon their lives like catacombs. Catacombs क्या होती हैं? Graves, underground graves, alright? Once you are in a grave, once you are dead, obviously कोई ग्रोथ नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो आप ये समझ सकते हो कि इन बच्चों की जो कंडीशन है उसको कैसे एक्सप्लेन किया है स्पेंडर ने यहाँ पे, व्हेन ही इज रेफरिंग टू इन बच्चों का जो वर्ल्ड है उसको उसने कैटाकॉम्ब से, ग्रेव से, सिमेट्री से कंपेयर किया है, ओके। इसका मतलब हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो बच्चे हैं दे आर डिनाइड द बाउंटीज ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड देयर स्लम्स। मतलब स्लम के बाहर की जो दुनिया है उसकी जो बाउंटीज हैं, जो ब्लेसिंग्स हैं, वो इनके लिए नहीं है। वाई? बिकॉज इनकी लाइफ्स तो एक सिमेट्री में, कैटाकॉम्ब्स में शट हो चुकी है, जहाँ प्रोग्रेस नहीं है, डार्कनेस है और इनका कोई भी फ्यूचर नहीं है, अनसर्टेन फ्यूचर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली, विथ मेंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऑलराइट। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो डिस्कार्डेड स्पेक्टिकल्स हैं दे हैव बीन कोर्सली मेंडेड, उनको मेंड कर दिया गया है। सो बेसिकली वी हैव टू अंडरस्टैंड
दैट पोएट का यहाँ पे जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ना वो पीक पे है. द पोएट्स फ्रस्ट्रेशन रीचेस इट्स पीक हियर. ओके, क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रन दे आर डिप्राइव्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, और इनकी लाइफ भी उसी जैसे कि बॉटल है, ब्रोकन है, शैटर्ड है, ग्लास शैटर हो चुका है उस बॉटल का. सो उनकी लाइफ भी वैसे ही शैटर्ड है एंड ब्रोकन है. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ सिमिली हम देख लेते हैं. एज बिग एज डूम. ओके, मतलब क्या है यहाँ पे द पोएट सीज द फॉगी फिल्दी, जो उनकी डर्टी स्लम्स है उनको वो कैसे बोल रहा है? एज बिग एज डूम, बिकॉज लाइफ हियर इज वर्स दैन डेथ. डूम्सडे का मतलब क्या होता है? जजमेंट डे, एंड ऑफ एवरीथिंग. ऑलराइट, तो वैसे ही यहाँ पे फिर से समझिए इस चीज़ को. उनकी जो फिल्दी स्लम्स है, जो डर्टी स्लम्स है, और वहाँ की जो लाइफ है उस लाइफ को वर्स देन डेथ से भी बुरा बोल रहा है. वो जैसे बोलते हैं ना कि मौत से भी बदतर, वो वाली लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ कर रहा है. ओके, एंड चाहे ये कहीं भी चले जाएं, ये जो स्लम एरिया है ये हमेशा इनको हर जगह स्टॉक करेगा, इनका पीछा करेगा, इनको कभी भी छोड़ेगा नहीं. ओके, दैट काइंड ऑफ लाइफ, मिजरेबल लाइफ इनकी कभी ख़त्म नहीं होगी. मेटाफर के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं चिल्ड्रन. पेपर सीमिंग बॉय, ये जो बॉय है जो कि अंडर नरिश्ड है, उसको पेपर से कंपेयर किया गया. वो इतना थिन है कि उसको पेपर से कंपेयर किया गया है. सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड दैट ही इज माल न्यूट्रिशन, ही इज अंडर नरिश्ड. नेक्स्ट मेटाफर का एग्जाम्पल रैट साइज. ये भी एक स्लम स्कूल का एक बच्चा है, उसकी आइज को कंपेयर किया गया है रैट्स आइज से. जस्ट लाइक एक रैट होता है, इट्स ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर फूड, कंफर्ट, सिक्योरिटी, इट्स ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर फूड. वैसे ही ये जो बच्चे हैं स्लम एरिया के, ये भी हंग्री हैं. सो ये भी फूड ढूंढ रहे हैं. लुक आउट फॉर फूड, लुक आउट फॉर कंफर्ट, कंफर्टेबल लाइफ, सिक्योर लाइफ. और जैसे रैट्स आइज होती हैं वो बहुत स्केर्ड होते हैं एंड इनसिक्योर होते हैं, वैसे ये बच्चे भी इनसिक्योर हैं, डिफेंसिव हैं, डरे हुए हैं, स्केर्ड हैं, क्योंकि इनका प्रोस्पेक्ट ऑफ सर्वाइवल इज ब्लीक. इनकी लाइफ कितनी है ये किसी को नहीं पता. इनका जो फ्यूचर है वो एकदम ब्लीक है, अनसर्टन है. और ये बच्चे, ये जो बॉय है स्पेशली, अगर हम इस बॉय पे फोकस करें जिसकी रैट्स आइज है, वो बहुत टिमिड है, एंशियस है, वरीड है, और ही इज़ अवॉइडिंग अदर पीपल्स कंपनी. और जैसे हमेशा एक रैट इज सर्चिंग फॉर फूड, वैसे ही ये भी फूड और सिक्योरिटी को सर्च कर रहा है. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर मेटाफर, फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. यहाँ पे इन बच्चों के फ्यूचर की बात की गई है. जब फॉग होता है, फॉगी होता है, कोहरा होता है, तो कुछ भी नज़र नहीं आता. और फॉग से लेके नाइट तक, और नाइट भी कैसी? अगेन एंडलेस, मतलब वो अंधेरा इनके फ्यूचर का कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. तो बेसिकली थ्रू दिस फ्रेज ही इज ट्राइंग टू से दैट जो इनका फ्यूचर है वो अनसर्टन है, डार्क है, ब्लर्ड है. जब हम किसी को बोलते हैं ना तुम्हारा तो फ्यूचर ही नज़र नहीं आ रहा, दैट मीन्स कि फ्यूचर अनसर्टन है. सो ये जो एक्सप्रेशन है ये डिस्क्राइब करता है बहुत ज़्यादा मिजरेबल लाइव्स इन बच्चों की. सो फ्रॉम फॉगी मॉर्निंग्स, अगर हम दिन की बात करते हैं तो फॉगी है, और रात की बात करते हैं तो वो एंडलेस है. मतलब इनकी लाइफ का अंधेरा, फॉग कभी ख़त्म नहीं होने वाला है. ठीक है, देयर लाइफ इज़ फुल ऑफ मिजरी, सफरिंग एंड डिजेक्शन. नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर मेटाफर, सन. सन किस चीज़ से कंपेयर किया गया है? हीट, वार्मथ, एनर्जी, लाइट, पावर. ओके, एंड पोएट बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील करता है कि वी हैव टू कार्व अ नीश फॉर आवरसेल्फ, लाइक, और हमें हिस्ट्री में जाना है, हमें कुछ बड़ा करना है ज़िंदगी में, तो हमें सन की तरह पावरफुल होना पड़ेगा. ओके, सो ये जो मेटाफर है ये सन वाला, इसमें क्या बोला गया है? स्पेंडर इज ट्राइंग टू से कि जो वर्ल्ड है वो उन्हीं लोगों को सुनता है जो कॉन्फिडेंस, पावर और अथॉरिटी से बात करते हैं, जिनके विजन को सुना जाता है और ओबे किया जाता है. सो ही वांट्स दैट ये बच्चे भी बड़े होके ऐसे ही मोटिवेट करें, दूसरों को इन्फ्लुएंस करें,
एंड हिस्ट्री में जाएं. ओके, सो ही वांट्स देम टू बी इफेक्टिव. और उनकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए? जैसे सन पावरफुल होता है एंड वार्म फुल ऑफ वार्मथ होता है, वैसे ही इनकी लैंग्वेज भी होनी चाहिए. ओके, सो ही वांट्स दीज चिल्ड्रन टू बी करेजियस और एक कन्विक्शन के साथ, they should break all the constraints of life. अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं चिल्ड्रन. अलगरी के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं ये. एंड यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि मेरे चैनल पे आपको फिगर्स ऑफ स्पीच का एक पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने कौन सी डिवाइस का क्या मतलब होता है विद एग्जाम्पल्स गिवन है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं. ओके, अलगरी यहाँ पे टॉल गर्ल, फर्स्ट एग्जाम्पल. ये जो बच्ची है, जो शी इज टॉल बट शी इज नॉट अ ग्रोन अप. ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये बर्डन है ड्यू टू पॉवर्टी, ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस ऑफ लाइफ. बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत ट्रबल्स है इसकी लाइफ में. शी इज इमोशनली, फिजिकली, मेंटली एग्जॉस्टेड. वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, हेंस वो बर्डनड है. ठीक है. एंड एक चीज और भी है यहाँ पे, इट्स नॉट द जस्ट हर, बाकी सारे बच्चे भी फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, बट ये बच्ची ज़्यादा एग्जॉस्टेड है इन कंपैरिजन टू द अदर चिल्ड्रन. ओके, दैट्स वाई इसको बोला गया है द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड. ओके, नेक्स्ट अलगरी का एग्जाम्पल देखते हैं. स्टंटेड अनलकी एयर. एयर कौन होता है? सक्सेसर. मीनिंग जैसे आपके पेरेंट्स हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो उसके एयर, उसके सक्सेसर आप हो. वैसे ही यहाँ पे इस बच्चे का रेफरेंस है. इसने क्या सक्सीड किया है अपने पेरेंट्स से, अपने फादर से? डिजीज. कौन सी डिजीज? नाल्ड बोन्स की डिजीज, मतलब नॉटेड बोन्स हैं, ट्विस्टेड बोन्स हैं. So again, this kind of thing, expression is telling us कि इनकी life बहुत ज़्यादा miserable है. Okay, so unlucky heir, he is stunted and he would inherit nothing but poverty, disease and despair from his parents. Despair क्या होता है? State of hopelessness. So ये वाला जो reference है, ये also it shows it represents diseased generation. नेक्स्ट एग्जाम्पल, रैट साइज. अलगरी क्या शो हो रही है इसमें? सजेस्टिव ऑफ बॉयज टिमिडिटी, एंजाइटी. ही इज अ रिक्लूसिव, टिमिड है जस्ट लाइक अ रैट, और सर्च कर रहा है फूड एंड सिक्योरिटी के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ अलगरी, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग बॉय. ये बच्चा थोड़ा सा डिफरेंट है औरों से, और लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है. ओके, एंड इसकी आईज में एक ग्लीम है, मीनिंग इसका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. ऑलराइट, सो जबकि सारे बाकी के बच्चे जो हैं वो बहुत अनहैप्पी हैं. देयर इज अ स्पार्क इन हिम, और वो क्लास के अंदर नहीं, वो क्लास के बाहर देख रहा है. वो क्या देख रहा है बाहर? एक स्क्विरल है जो फन एंड फ्रॉलिक में है, उसको देख रहा है, एंड ही वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम. सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो इसकी डिप्राइव्ड लाइफ है और फिल्दी लाइफ है, वो इसके होप्स को और ड्रीम्स को रूइन, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाई है. सो द डलनेस एंड मोनोटनी ऑफ द क्लासरूम हैज़ नॉट शैटर्ड द पावर ऑफ हिज इमेजिनेशन. नेक्स्ट एग्जाम्पल चिल्ड्रन, सटायर. सटायर का एग्जाम्पल देख लेते हैं. Entire poem is a criticism. It's a bitter criticism of the condition of education in state-run schools of slums. हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो पोम है ये किसी पर्टिकुलर टेरिटरी या कंट्री के लिए नहीं है, इसकी यूनिवर्सल टोन है. ओके, तो ग्लोबली उन स्कूल्स का उस सिस्टम का मजाक बनाया गया है, मॉक किया गया है. द पोएट हैज कट अ सटायर ऑन दोज स्कूल्स विच आर रन बाय द गवर्नमेंट. ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इमेजरी. इमेजरी का एग्जाम्पल देखते हैं. शेक्सपियर्स हेड. ओके, जो इमेजरी मीनिंग जो आप विजुअलाइज कर सकते हैं. आयरनी देख लेते हैं आप चिल्ड्रन. फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, शेक्सपियर्स हेड. ठीक है, जो कि शेक्सपियर हेड मतलब शेक्सपियर की पिक्चर है जो उन बच्चों को डोनेट की गई है. तो ये आयरनी है. क्यों आयरनी है? क्योंकि शेक्सपियर से इनका कोई लेना देना नहीं है. शेक्सपियर रेजेस फॉल्स होप्स.
ऑलराइट, प्राइमरी कंसर्न जो इन बच्चों के लिए होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि इनको फूड दिया जाए, बेसिक नेसेसिटीज इनकी फुलफिल की जाए। ओके, एंड एक चीज और भी है, शेक्सपियर की जो पिक्चर इनको दी गई है उसके बैकग्राउंड में क्लियर स्काई है, जबकि हम पहले देख चुके हैं कि ये जो बच्चे हैं ये कहाँ पर रहते हैं, एक ऐसी कुकून्ड लाइफ में जहाँ लेड स्काई का मेंशन है, मीनिंग टॉक्सिक वर्ल्ड है इनका, मिजरेबल लाइफ्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आयरनी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। बेल्ट, फ्लारी, टायरलीस वैली, एक ब्यूटिफुल ऑस्ट्रिया की वैली की। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या रेफर कर रहा है, नेचुरल ब्यूटी जो फुल ऑफ फ्लावर्स है और जहाँ बहुत बहुत हमें ब्यूटिफुल पिक्चरिस्टिक नेचुरल ब्यूटी देखने को मिलती है। सो हेवनली स्प्लेंडर भी हम उसे बोल सकते हैं। सो पोएट इज ट्राइंग टू मेंशन दिस टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट ये वाले जो बच्चे हैं ये ज़्यादातर इनका टाइम कहाँ जा रहा है, अपनी फिल्दी स्लम्स में या फिर ये गार्बेज में, कूड़े के ढेर में। द फैक्ट इज दैट दे आर नॉट एबल टू रिलेट टू दिस काइंड ऑफ अ ब्यूटिफुल सीनिक ब्यूटी जहाँ पे माउंटेन्स हैं और फ्लारी वैलीज हैं। ओके, सो आयरनी है इन बच्चों की लाइफ और जो इनको डोनेशन दिए गए हैं वो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आयरनी का, स्क्वेरल्स गेम। Just like a squirrel frisks and frolics around in its tree house, likewise the eyes of this boy frisk and frolic with hopes of a brighter future. स्पेंडर ने बहुत क्लियरली ये बोला है कि जो फ्यूचर है या तो वो फॉगी है या डार्क है, मीनिंग एंडलेस नाइट। ओके, लेकिन ये जो बच्चा है ये एक ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है, एंड व्हाट इज ही डूइंग, ही इज ड्रीमिंग, और वो इमेजिन कर रहा है कि दैट ही इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गेम दैट द स्क्वेरल इज प्लेइंग। अब देखते हैं हम इन्वोकेशन। इन्वोकेशन एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके थ्रू कुछ अपील किया जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं इन दिस एक्सप्रेशन ब्रेक ओ ब्रेक इन्वोकेशन एम्प्लॉयड है। स्पेंडर अपील कर रहे हैं। लास्ट स्टैंजा में वी अंडरस्टैंड कि स्पेंडर मेलोज डाउन और उसकी जो टोन है वो भी पॉजिटिव हो जाती है। तो वो किस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि इम्प्रिजन माइंड्स को लिबरेट किया जाना चाहिए उस बॉन्डेज से बाय सेटिंग एन एग्जाम्पल। सो पोएट क्या होप कर रहा है कि ये सारे जो बच्चे हैं ये भी जो चेन्स हैं, शैकल्स हैं पॉवर्टी के या और डिजेक्शन के, उन सबको ब्रेक करके इनकी भी फ्यूचर, इनकी भी लाइफ आगे ब्यूटिफुल हो जाए। दे शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दैट ब्यूटिफुल वर्ल्ड विच at present belongs to the rich and the powerful. Quickly children, let's look at the examples of alliteration. In tree room other than this, ships and sun, all of their time, space are foggy slums and let their tongues. All right, with that we come to the end of figures of speech for an elementary school classroom in a slum by Stephen Spender. It's a request children to like, share and comment, and also subscribe to my channel. There's more coming up related to this poem and of course your class 12 syllabus. Stay tuned children. God bless you all.